Assalamu alaikum everyone, welcome to the platform of The Truth International. जैसे eBay, Amazon, Shopify, Dropshipping, जी, जी। इन सब में डिफरेंस क्या है? अच्छा, मैं ये आपको ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ड्रॉप शिपिंग, व्हाइट लेबल एंड प्राइवेट लेबल ये तो मॉडल्स हैं, बिज़नेस Okay. मॉडल्स हैं कि आपने कोई बिज़नेस करना है। जैसे आपने यहाँ पर भी आप कहेंगे पॉडकास्ट से आपने कोई शॉप ओपन करनी है इस जगह पे, तो आप क्या करेंगी? या तो आप बाटा वालों से कहेंगी या यहाँ का आउटफिटर ले लें, आप उनसे कहेंगी कि मैं आपकी फ्रेंचाइज ओपन करती हूँ। Okay. दूसरा तरीका ये होगा कि आप ये करेंगी कि आप एक जनरल स्टोर सा बना लेंगी या कुछ इस टाइप की शॉप बना लेंगी जिस पे अपनी हर चीज़ रखती है। किसी भी आपकी क्रॉकरी रखती है, आपने उठानी कहीं से, डिलीवर इधर से कर दी है। Alright. उसने अगर 1500 का सेंड किया है तो आपने 3000 का आगे सेंड किया, तो दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, सिंपल। Alright. अगर हम वाइट लेबल की बात करें, जैसे जैसे उसमें होलसेल भी आता है और ये चीज़ें आती हैं, तो उसमें ये होता है कि आपने जैसे होलसेलर से प्रोडक्ट्स ली हैं, सप्लायर से ली हैं, ब्रांड से ली हैं और फिर आके आप उसको बल्क में उठा लेते हैं। आप ऐसे नहीं करते कि आपने थोड़ी थोड़ी उठाई हैं, आपने बल्क में पूरा अच्छा खासा एक स्टॉक उठाया है। आप इसमें कोई भी खादी ब्रांड ले लें, कोई भी ब्रांड ले लें। आई आई नो आइडिया कैन आई मेंशन एनी ब्रांड? यस, अभी तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इट्स एन एग्जांपल। आप कोई भी ब्रांड ले लें और आप उसका स्टॉक रख लें और आप कहें कि मैं आपका एक्सक्लूसिव पार्टनर बनना चाहता हूँ, वो चीज़। प्राइवेट लेबल जो है, मेन चीज़ वो है कि आपने अपना ब्रांड बिल्ड करना है। ये 3 मॉडल्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइवेट लेबल चल रहा होता है, उसके बाद होलसेल और ड्रॉप शिपिंग चल रही होती है। तो अगर हम बात करें प्राइवेट लेबल की, तो उसको आपने हर जगह पर जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाए, आपको उसमें मेहनत भी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, आपकी लर्निंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज आपने सीखा है, कल आप वो चले गए और फिर आपको लॉस बेयर करना भी आना चाहिए। अच्छा, फिर आते हैं प्लेटफॉर्म्स की तरफ। तो अमेज़न जो है वो इस वक्त बिगेस्ट मार्केट प्लेस है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं कि अगर हम इस डर से बैठे रहें कि जी उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, तो फिर तो कोई ओपन हो ही नहीं सकती, चॉइस ही नहीं है आपके पास। आप इसमें इंडिया को ले लें, आपने फ्लिपकार्ट सुना होगा, Yes. वो उसको टक्कर दे रहा है इस वक्त अमेज़न में, ठीक है। अगर इंडिया आगे जा सकता है तो हमारे दराज पे इधर हम क्यों नहीं उसके ऊपर उतना काम कर रहे हैं? हमें करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अमेज़न हो गया, ये एक मार्केट प्लेस होती है जिस पे आप एक शॉप रेंट पे लेते हैं ऑनलाइन। Okay. आप उनको रेंट देते हैं अमेज़न को कि मैं आपको मंथली $40 पे करूँगा, मुझे आप ये शॉप दे दें, इसमें मेरी ये वाली आइटम्स होंगी। अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है तो आप क्या करेंगे, अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाएंगे, क्योंकि अमेज़न वही बात है, वहाँ की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं ये कहूँगी कस्टमर फ्रेंडली है। Alright. तो वो कस्टमर इसीलिए ट्रस्ट करता है उस पर। जैसे अपना ब्रांड बिल्ड करना है तो हमें ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है, हमें सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपने होलसेल या ड्रॉप शिपिंग करना है तो आपके पास ब्रांड का ऑथेंटिसिटी लेटर होना चाहिए, आपके पास जो है वो सप्लायर का इनवॉइस होना चाहिए, ताकि आप शो कर सकें कि मैं एक ऑथेंटिक काम कर रहा हूँ। और क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको पता है, इलीगल काम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज आते हैं। सामिया, हमने डिसाइड कर लिया आपकी बातें सुन के कि हमने ट्रेनिंग भी ले ली है, मेहनत करनी है और हमने ई कॉमर्स पे जाना है। कितनी मिनिमम अमाउंट चाहिए होती है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? अच्छा, ये एक आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि अब बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं प्राइवेट लेबल में तो इतना इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, ड्रॉप शिपिंग में बिल्कुल नहीं लगता। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमने $5000 से भी प्राइवेट लेबल स्टार्ट किया। आप बहुत छोटी सी प्रोडक्ट में जा सकते हैं, बहुत लाइट वेट जो होती है, स्मॉल प्रोडक्ट में चले जाएं और आप उसको टेस्ट करें पहले। मैं हमेशा यही कहती हूँ, आप ज़रूरी तो नहीं है कि आपने इकट्ठी $10,000 $20,000 की इन्वेंट्री उठा ली और फिर आपका लॉस हुआ तो आपको बहुत दुख होगा। अब जैसे अगर आपने अकाउंट पे 5 लिस्टिंग्स की, 5 प्रोडक्ट्स लगाई हैं, तो उसमें से अगर 2 चल गई, 3 फ्लॉप भी होगी, तो आपको दुख नहीं होगा। राइट, तो आप थोड़ा अगर आपके पास ज़्यादा भी है तो $50,000 भी हैं, तो आप सब थोड़ा थोड़ा स्पेंड करें। ये नहीं कि एक ही प्रोडक्ट पे आपने $50,000 लगा दिया और फिर आप सर पकड़ के बैठ के अब क्या करना है। तो जब वही बात आ जाती है गेन लर्निंग, अगर आपकी लर्निंग अच्छी है, आप बिजनेस माइंड हैं, आपकी बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी कि मैंने बिजनेस कैसे करना है, मेरा लॉस, और फिर आपने लॉस बेयर करने की आप में थोड़ा स्टेमिना होना चाहिए। और एक बिजनेसमैन में ये होता है,
राइट। ये होता है, जो बिजनेस करता है उसको पता है कि बिजनेस में रिस्क फैक्टर्स भी हैं, लेकिन उसको मिनिमाइज करना आना चाहिए। अगर आपको मिनिमाइज ही करना नहीं आता तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, या आप ये समझे कि बिल्कुल प्रॉफिट ही होगा। तो ड्रॉप शिपिंग में ऑलमोस्ट हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वो शॉर्टकट है, लेकिन उसमें ट्रबल्स भी बहुत आती हैं, क्योंकि कस्टमर जो होते हैं वो कई दफ़ा रिफ़ंड कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इश्यूज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको फेस करने पड़ते हैं अगर आपके प्रोडक्ट जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई है। ओके, पाकिस्तान में आई हर्ड कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये अफसोस से कहना चाहिए एथिक्स नहीं है कि आपने इमोशंस में आके ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अब जब वो घर पहुंचा है तो आपका तब तक मूड बदल चुका है। अच्छा, ये इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और फिर इसका एक सोल्यूशन निकाला सब आई थिंक सेलर्स ने। और वो क्या करते हैं कि अगर कोई ऑर्डर करता है फिर कॉल आती है, आपने देखा होगा, Yes. कंफर्मेशन कॉल आती है कि क्या आपको ये ऑर्डर चाहिए, आप कंफर्म कर रही हैं तो हम इसको डिलीवर करेंगे। अगर वो कंफर्म करता है जो भी बायर है तो उसको फिर वो डिलीवर करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते कि बाय मिस्टेक हो गया या आप नहीं लेना चाहते, आपका मूड चेंज हो गया तो आप अभी बताएंगे। तो ये बड़ा अच्छा एक हो गया है। दूसरी चीज़ ये कि एथिक्स की कमी होने की वजह से ही हम पीछे हैं आ गया। हर चीज़ में आई थिंक। जी बिल्कुल, ये हर चीज़ में होने चाहिए। आप मुझे बताएं कहाँ पे हम आ गए हैं एथिक्स में। यस यस। और इसमें मैं कोई कैटेगरी नहीं कहूँगी, कोई लेवल नहीं कहूँगी, ना पुअर ना मिडिल क्लास में, कोई ऐसी बात, हर लेवल पर एथिक्स नहीं है। एथिक्स का प्रॉब्लम है जो कि फिर आपको हर जगह से बिजनेस में कहीं भी ग्रो करने में प्रॉब्लम करता है। एक और चीज़ बताएं, जब हम एक चीज़ ऑनलाइन बाय करते हैं अपनी लोकल मार्केट में, पाकिस्तान की बात करें, और उस पर ये क्यों रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने इसको पैकेज को ओपन किए बगैर पेमेंट करनी है? अगर ये इस रिस्ट्रिक्शन के साथ ड्रॉप शिपिंग क्यों होती है? अच्छा राबिया, मैंने अभी तक पाकिस्तान में ना सेलिंग नहीं की, ट्रूली ओके, मैं बाहर इंटरनेशनल करती हूँ। लेकिन ये जो इशू होता है उसकी रीज़न या तो फिर वो स्कैम होगा वेबसाइट, या फिर वो समटाइम्स ऐसे भी होता है कि फिर अगर उसने वापस कर दी तो उनको वो लॉस होता है। तो मैं कहते हैं आपने यह ऑर्डर करने से पहले देखना था, हर चीज़ चेक करनी थी। अगर आपने ऑर्डर देख कर किया है तो फिर अभी आप इसको लेंगे ही लेंगे। लेकिन उस तरह अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स देखें तो वो बहुत कस्टमर फ्रेंडली है। ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम लैग कर रहे हैं। ओके राइट। आपको लगता है कि अगर इनको किसी तरह हम पॉलिसीज बना के कवर अप कर लिया तो यहाँ पे भी बेहतर हो जाएगी? देखिए, इसमें हमारा जो आईटी सेक्टर है, जो भी गवर्नमेंट है, उसको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ इसको बेटर करें। ये बेटर हो सकता है, पेपर अभी तक यहाँ नहीं आया, जिसकी वजह से, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एथिक्स की वजह से नहीं आ रहा। हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी, हमने मरकरी का अकाउंट बैन करवा दिए लोगों के, हमने इतना अच्छा चल रहा था वहाँ से, लेकिन ट्रांसफर वाइज वालों ने हमें जी ब्लॉक करना शुरू कर दिया। रीजंस यही, एथिक्स एक छोटा सा वर्ड है मगर ये इतनी कमी है इसकी, और इसको क्योंकि लोग नहीं कर रहे तो आपने करना है। फिर ये इदारों का काम आता है कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज कर दे, ऐसा कुछ उसमें जो डेवलपर्स हैं वो ऐसे कुछ सिस्टम कर दें, आप ऐसा कुछ सिस्टम बनाएं कि अगर कुछ उसमें इनलीगल काम करता है तो वो बाहर तक जाए ही ना, उन कंपनीज तक पहुंचे ही ना वो कंप्लेन, वो आप यहीं पर डिटेक्ट करें और उसको वहीं पे सॉर्ट। ये आपका बहुत अच्छा आइडिया है कि वो बाहर तक कंप्लेंट जानी ही नहीं चाहिए, और यहाँ की अगर केटर हो जाएगी तो एटलीस्ट कम से कम हमारी इंटरनेशनल मार्केट में रेपो खराब। बिल्कुल, हम बदनाम होने से बच जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये लोगों ने करना है, उसको रोकना आपने। ऐसा तो नहीं है कि अमेज़न पे फॉरेनर्स नहीं कर रहे या वहाँ के लोग नहीं करते। हाँ, रेशो कम होगा लेकिन करते हैं, मगर अमेज़न की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से वो कर नहीं पाते। राइट राइट राइट। एंड पे सामने ई कॉमर्स की हमने बात कर ली, स्कैम्स की बात कर ली। दो चीज़ें मुझे बताएं कि एक तो कैसे पता चलता है कि ये बंदा या ये जो ट्रेनिंग है ई कॉमर्स को लेके, या ये जो अपॉर्चुनिटी है ई कॉमर्स को लेके, ये स्कैम है या ये पिरामिड स्कीम है, ई कॉमर्स के नाम पे कुछ और चल रहा है बैक एंड पे। एक तो वो मुझे बताएं, और दूसरा ये बताएं कि क्या अवॉइड करना चाहिए ई कॉमर्स की बिजनेस में, कौन सी चीज़ें हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए? अच्छा, ये तो आपने 2 बड़े डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं। अच्छा, जहाँ तक स्कैम की बात है, मैं फिर से कहूँगी कि इतनी अवेयरनेस आपको अब होनी चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप एक रील देख रहे हैं, किसी एक इस तरह की चीज़ देख रहे हैं, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें। जिन लोगों ने वहाँ से सीखा है उन तक आप अप्रोच करें, उनसे पूछें, एक तो ये है।
दूसरा ये कि जो आपको कह रहा है ना कि विद इन अ मंथ में आप डॉलर और अब मैं आपको सारा कुछ दूंगा, तो आप जाके उससे पहली बात तो ये या तो कर लें भाई तुम पहले पैसे दे दो ताकि हमें पता चले आप दे रहे हो इन्वेस्टमेंट। राइट। ठीक है, आप जो बंदा आपको इस तरह के रील्स बना के बुलवा रहे हैं और लोग फिर आपको कह रहे हैं कि आप हमें पैसे दो, तो वो और फिर आप उसका थोड़ा सा सेटअप देखें, उसका वो सिर्फ उन चीज़ों से मत देखें, वो जो रील्स में एक गाड़ी खड़ी कर दी, एक वो खड़ा कर दिया, वो कहीं से भी लेके खड़ी कर देते हैं आजकल लोग, उस चीज़ को मत देखें। हो सकता है उसका कोई और साइड बिजनेस हो, वो यहाँ से भी अब अर्निंग करना चाह रहा हो स्कैम करके, तो इन चीज़ों पे मत जाइए। जो शो ऑफ है ना रील्स पे, यकीन करें सोशल मीडिया पे आप मुझे बताएं किसी ने आज तक अपना रियल पिक्चर लगाया है? हमेशा अच्छा ही लगाया है। आपने अपने आप को अच्छा ही दिखाना है, आप बुरा दिखा ही नहीं सकते। जब आप बुरे हुलिये में होते हो कभी आप अपना सेल्फी लेके नहीं अपलोड करते, इवन मैं नहीं करूँ कभी। तो आपने वो मोमेंट करना है जब आप बहुत खुश हो, जब आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे दिखाना है। इट इज़ जस्ट फॉर शो ऑफ। सोशल मीडिया को शो ऑफ समझें, इसके अलावा इसे कुछ ना समझें। तो इसके ऊपर इतना बिलीव करना छोड़ दें, ट्रस्ट करना छोड़ दें। और जो आपको कह रहे हैं रातों रात अमीर हो जाएंगे और आप हमारे पास आएँ और हम जो हैं आपको पता नहीं कितना बिलियनियर बना देंगे, प्लीज़ ऐसी चीज़ों से आप अवॉइड करें। और आपने सीखना है, लर्निंग करें, अच्छे मेंटोर्स के कांटेक्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत से लोग काम कर रहे हैं, आप देखिए कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनसे सीखें। ठीक है, और इसके अलावा आपने सेकंड क्वेश्चन किया था। मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि ई कॉमर्स में आप बिजनेस में चले गए, कुछ चीज़ें जो हमेशा अवॉइड अब हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। देखें, एक तो आपकी लर्निंग स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप वो उसमें जाएं। अगर आपका पैशन नहीं है तो आपको नहीं जाना चाहिए। आपके बिजनेस स्ट्रेटजीज अच्छी नहीं है तो नहीं उसको करना चाहिए। दूसरा ये कि आप जो होते हैं जिस तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, ये मत करें, इससे अवॉइड करें। ठीक है ना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म जो सक्सेस है ना वो शॉर्ट टर्म रह जाती है, फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं बनती। आपको मैं आउटफिटर की एग्जांपल देती हूँ, मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स की लामा की एग्जांपल दे रही हूँ कि उन्होंने देखिए मेहनत की, अपना ब्रांड बिल्ड किया। राइट। अगर वो ये सोच लेते कि नहीं इतना कंपटीशन ऑलरेडी है हमारा, हाँ, अगर यही वाला ब्रांड वो यूके में या यूएसए में ओपन करते तो उनको बहुत टाइम लग जाता। उनको अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज भी पता थी कि हमने कहाँ करना है, हम लोकल करेंगे तो हम कम्पीट और कर किस पाएंगे। चीज़ की नीड है और किस क्या चीज़ है, की, तो बिल्कुल। मतलब आपके कहने का मतलब ये है नहीं, कि जो देखिए नीड, अगर हम नीड देखेंगे ना फिर बहुत कम कैटेगरीज रह जाती हैं। मैं वो एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जिसका ऑलरेडी बहुत कंपटीशन था वो उसी चीज़ में आए यस, जो ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे मिल रही थी, अवेलेबल थी। अब आउटफिटर्स देख लें, हर जगह आपको गारमेंट्स नज़र आएंगे और स्टोर्स, लेकिन उनको पता था कि हम यूनिक आइडिया लाएंगे, थोड़ा सा उसको यूनिकनेस के साथ उसमें compete करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी होंगी, हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने किया। फ्लिपकार्ट की एग्जांपल देती हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो उसने अमेजोन को टक्कर दी हुई है। ठीक है, तो आप ये देखें कि ये चीज़ें होती हैं। शॉपिफाई देख लें, एक बंदा उसके अंदर अगर अपना एक ब्रांड बिल्ड करता हुआ ये सोचता मैं कैसे करूँगा, इतनी दुनिया कर रही है, तो फिर तो वो नहीं कर पाएगा। तो उन चीज़ों से अवॉइड करें जो आपको बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए सक्सेस देती हैं। आप लॉन्ग टर्म सोचें, उसको अच्छा ब्रांड बिल्ड करें और अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ जाएं आप। मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट डजंट मीन कि मेरा मतलब था कि अभी बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया आप थोड़े से शुरू करें और करें। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है उसको भी अच्छे वे में करें। आप स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपके पास रेवेन्यू आए उसके बाद आप उसको रीजनरेट करें,